ज़ियाउद्दीन, अभी आपके पास क्या जानकारी है, कितनी देर में ये रैली रवाना की जाएगी? कुछ अपडेट अगर सामने आ पा रहा है तो जरा कीजिएगा। देखिएगा कि जिनके नेतृत्व के अंदर ये रैली निकाली जानी है, जो ST SC जनजातीय संघर्ष संयुक्त समिति है, जो उसके करता है गोठवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि गोठवाल जी क्या रहने वाला है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ रहने वाला है आपका, और कितनी देर के अंदर ये रैली रवाना होने वाली है? नहीं, हमारा ये है कि जो मार्केट है, व्यापारी गण से हमने अनुरोध किया था कि वो सुबह से लेके बंद रखें। तो हमारे आउट स्कर्ट एरिया जैसे झालाना है, मालवीय नगर है, खातीपुरा है, जगतपुरा है, प्रताप नगर, सांगानेर जो है वो सारे बंद कराते हुए यहाँ पर एकत्रित होंगे। और एकत्रित होने के पश्चात हम रैली के रूप में यहाँ से न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, कितनी देर बाद, क्योंकि रूट तो हमें पता है, कितनी देर बाद निकल पाएंगे? हम इसको करीब 1 घंटे बाद में हमने 11 बजे का दिया है। हमारे साथीगण आ रहे हैं बंद कराते हुए, और उसके पश्चात हम रवाना हो जाएंगे। क्योंकि आपने जिम्मेदारी भी बांटी है कि किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो, कोई मतलब जो व्यापारी नहीं कर रहा बंद, तो उसके लिए हम इस मार्च के लिए यही प्रेरणा है हमारी, सभी के लिए अपील की है शांतिपूर्वक कि किसी भी एक जो समुदाय है, वर्ग है, उसमें हम कोई वैमनस्यता, मतभेद नहीं चाहते, कोई कटुता नहीं चाहते हैं। और हमारा ये शांतिपूर्वक मार्च रख के हमारी विशेष रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बातचीत जारी रखिएगा ज़ियाउद्दीन। आगे भी जानकारी हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे इससे जुड़ी हुई, क्योंकि 11 बजे इस रैली को रवाना किया जाएगा। निमल तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निमल जी, अभी आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि 1 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया और उसका आक्रोश इतना कि आज भारत बंद का आह्वान, लेकिन मिला जुला असर, अभी की तस्वीर क्या कहती है? पूनम, देखिए, मैं 2 बातें जरूर रखना चाहूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि जब भारत बंद की बात होती है, देश का, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर उसको बंद करने की बात की जाती है एक दिन के लिए, तो उसका किस तरह का असर होता है और क्यों ये इस तरह के बंद या इस तरह के आंदोलन करने चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपनी बातें रखे, सरकार के सामने रखे, शीर्ष अदालत के सामने अपनी बातें रखे, और वही ये संगठन कर भी रहा है। लेकिन जो पहला असर देखने को मिलता है, राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूनम, तो राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, जो सबसे बड़ा लोगों को रोजगार देता है, वो है पर्यटन। पर्यटन इतना सेंसिटिव इशू होता है, इतनी दुर्लभ नाड़ी होती है पर्यटन की, एक छोटी सी अफवाह से पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। पहले तेज बरसात थी तो इस बात की मांग थी कि मानसून आएगा तो पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो पहले तो बहुत तेज बरसात ने इस व्यवस्था को चौपट कर दिया। फिर आज जैसे इस आंदोलन की बात हुई तो मेरी बहुत सारे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स जो हैं, उनसे बात हुई, ट्रैवल ट्रेड के प्रतिनिधियों से। उन्होंने कहा कि जिस तरह के 2-3 दिन से चल रहा था कि भारत बंद रखा जाएगा 21 अगस्त को, उसका असर ये हुआ कि बहुत सारी बुकिंग भी रद्द हुई, पर्यटकों की जो हलचल है वो घटी, तो इस सेक्टर को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी खास बात यह, पूनम, देखिए, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, सीधे तौर पर जब कोई भी आंदोलन रखा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, तो पहले जितने भी श्रमिक संगठन है, जितने भी श्रम संगठन है, जितने भी तमाम जो व्यापार संगठन, उनके प्रतिनिधियों को एक जाजम पर लाया जाता है। उनसे आंदोलन करने वाला जो संगठन है वो कहता है कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, आपका संगठन इसमें, आपका समर्थन इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्थाएं तय की जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ विडंबना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद इस तरह की व्यवस्था नहीं है। सीधा हम किसी भी आंदोलन का ऐलान करते हैं और उस आंदोलन का समर्थन भी चाहते हैं। बहरहाल 11 बजने के आसपास का समय है, आप देख सकते हैं पूरी जो जनजीवन है, खासकर मानसरोवर, जिसको जयपुर का हृदय कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी माना जाता है, उस मानसरोवर का ये मध्यम मार्ग है, यानी उसकी हृदय स्थली है। यहाँ पर वही ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है, वही चौखटी सजी हुई है, वही हॉकर वेंडर की दुकानें खुल चुकी हैं, सामने एक एक करके दुकानें खुलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा वो शैक्षणिक संस्थान है, क्योंकि कोई भी शैक्षणिक संस्थान या प्रशासन ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति हो और उसमें कोई भी पढ़ने वाला बच्चा, विद्यार्थी, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, वो प्रभावित हो किसी भी तरह से। तो स्कूल जरूर बंद कर दिए गए। विडंबना यह है कि आज से परीक्षा भी थी, पहली परीक्षा थी कुछ स्कूलों में 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों की, उस परीक्षा को, आज की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है।